कल का जो सेशन था डिजाइन थिंकिंग का, हम सबने कस्टमर जर्नी मैपिंग भी किया था कि उसमें कस्टमर की फीलिंग्स कैसे आ रही हैं, वो सब चीजें कवर है, हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। तो वी नॉट गोइंग टू dwell too much on that, हम लेके जा रहे हैं अगले स्टेप पे कि कस्टमर आपने ढूंढ तो लिया किसी तरह भी करके, उसका पर्सोना बना लिया। एक्चुअली स्टार्ट कर देते हैं, मैं पहले उस पर बात कर देता हूँ कस्टमर पर्सोना। तो हम आज जो बात करेंगे वो होगी कस्टमर एक्विजिशन के बारे में। उससे पहले जाने के मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको पता है कंपनी का नेम रखते हुए क्या चीजें सोचनी चाहिए व्हेन यू राइट नेमिंग अ कंपनी। रेजोनेट करे कि आपका नाम पता चले, ये ना हो कि आपका नाम जो है वो डिलीशियस वो है एंड यू सेलिंग जूते, तो रेलेवेंट नाम सिमिलर नाम क्यों, why should it be similar? Patent, more importantly domain availability। अगर आपने वेबसाइट लेना है कुछ लेना है, तो अगर आपका if your बुरहान शूज 45, तो that's not going to be a relevant website। you would want जो भी सर्च करे वो आपका नाम पहले है, राइट? तो यूनिकनेस होता है एक फैक्टर, यही अपीलिंग होना चाहिए, शुड रोल ऑफ द टंग वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि अगर आपका नाम कोई बहुत ही टेक्निकल होता है, एक होता है, अगर टेक्निकल आप नाम रखते हैं उसके लिए एक्चुअली रूल भी है। तो इफ इट हार्ड टू से दरफशा या कोई तरह का नाम है, तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार ये है क्या चीज, लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड वो इट्स नॉट रोलिंग ऑफ द टंग इजीली। तो एक रूल होता है जिसमें 3 सिलेबल को कहते हैं, 3 सिलेबल रूल, कि आपका कंपनी का नाम 3 सिलेबल से ज्यादा ना हो। सिलेबल्स पता है क्या होते हैं? जो साउंड होता है ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ बुरहान, बुरहान 2 सिलेबल है इस तरह से। तो जैसे नाइकी है, नाइकी, आदिडास, कहते हैं अगर आप 3 सिलेबल से ज्यादा जाते हैं आपका नाम, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है याद रखना कहना। तो जी शॉर्ट नेम होना चाहिए, बट इट शुड रोल ऑफ द टंग वेरी इजीली एज वेल। कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्यू को अवॉइड करें, जी को अवॉइड करें, ऐसे लेटर ऐसी चीजों को अवॉइड करें जिससे आपका नाम लेना मुश्किल हो जाए, राइट? तो फर्स्टली व्हेन यू आर नेमिंग अ ब्रांड, तो जो आप अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं शुड बी इजी टू रिमेंबर। एक चीज जो ट्रेंड चला था कपल ऑफ इयर्स अगो, अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है, वो है जेनेरिक नेम। अब जैसे होता है ना कि हम लोगों ने खत कर जैसे बनाया आसान आसान काम, और इस तरह से इशू ये होता है कि these are trendy a while ago, अब वो आउटडेटेड होने लगे। तो अब जो होता है वो दोबारा आ रहा है कि नाम आपका थोड़ा कैची हो, इट शुड बी यूनिक, डोंट गो फॉर अ जेनेरिक नेम, क्योंकि मार्केट में इतना इन्फ्लक्स हो चुका है। अब अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ हैंडीमैन के लिए, कि जो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन उन लोगों के लिए, अगर मैं नाम ऐसे ही रख देता हूँ मजदूर या कुछ, आप जाएंगे ऑनलाइन तो उसमें इतना जंक पड़ा होगा कंटेंट के स्पेस में कि आपको एसईओ करना मुश्किल है आपको। तो यू वुड वांट टू हैव अ वेरी यूनिक नेम। तो कोशिश करें कोई नाम ऐसा लेके आए जो कि डिफरेंशिएटिंग हो, आसान हो। अब ये मुश्किल काम होता है, इसके लिए जैसे पराग भाई भी कह रहे थे कल कि आपका होता है कि यू हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो टीम वाले बैठे हैं आप जो जहन में आ रहा है नाम बताओ, और हर नाम आप एक्सेप्ट करें। 20-40 नाम आ गए, अब आप उनमें से डिस्कशन करें कौन से आगे लेके जाना है। अब आपने 10 नैरो किए, उनको टेस्ट करें कि यार ऑडियंस में जाके ये बहुत बात करके विच रोल ऑफ द टंग इज लिखना आसान। डोमेन किसका अवेलेबल है? वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, ये डोमेन अवेलेबल भी है हमारे पास भी नहीं, कि ताकि ये ना आपने कंपनी का नाम बना दिया, रजिस्टर करा दी हो, जब आप वेबसाइट लेने गए तो मिल ही नहीं रही, तो अब आपने जैसे burhansclothes.ee ये इस तरह करके आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस योर ट्रस्टेबिलिटी। लोग कहेंगे यार कोई शेडी की वेबसाइट है, इवन तो आपका काम रिजेक्ट होना, राइट? तो पहली चीज होगी आपकी नेमिंग। लोगो वो क्या होता है? आपका ब्रांड की आइडेंटिटी है, राइट? तो ये है जो आपका सिंबोलॉजी है कि आपका ब्रांड किस तरह दिखेगा सबके सामने। अब इसमें डिफरेंट टाइप होते हैं, मॉडर्न होता है, मिनिमलिस्टिक होता है, इसमें क्या जी टाइप बेस्ड होता है। बिल्कुल, आपके पास क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कंपनी का नाम फॉन्ट से ही बदल के रख देते हैं कि उन्होंने जो है ना जैसे वो कैलीग्राफी फॉन्ट टाइप का करते हैं, ये हमारा नाम है। कुछ होते हैं जो सिंबोलॉजी में जाते हैं, जैसे एडिडास है, उसकी वो 3 स्ट्राइप्स हैं। अभी उन्होंने केस किया था यूरोप में कि 3 स्ट्राइप्स कोई और यूज ना करे, वो हारे इम्पोर्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा भाई आप स्ट्राइप्स पे बैन तो नहीं लगा सकते, तो फैशन डिजाइनर है जो एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज
स्ट्राइप बना रहे हैं, वो स्ट्राइप यूज करना चाह रहे हैं, आप ये नहीं कहते जी 3 स्ट्राइप हमारी बस हमारी है और कोई दुनिया में यूज नहीं कर सकता, जस्ट लॉस्ट दैट केस 3 दिन पहले। तो आपका जो लोगो होता है दैट इज व्हाट यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो अगर मैं कहीं पे भी जाके मैं एक लोगो बनाता हूँ, ये क्या है, नाइकी है, राइट। अगर मैं जाके बनाता हूँ मिसाल के तौर पे एप्पल का चले, तो ये अब मुझे जो है आई डोंट नीड टू नो, आई नो कि ये एप्पल का लोगो है, बहुत बुरी तरह बट यू हैव एन आइडिया, सेफ नहीं भी किसी का आप नहीं, एप्पल है, ये एप्पल की कॉपी है, राइट। तो ये पावर होती है ब्रांड की, नाम भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसी के साथ आपका आता है, मैं इससे पहले आ रहा हूँ, कलर पैलेट। कुछ रंग होते हैं जो आइडेंटिफाइबल है। आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आपको नजर आता है लाल रंग के चिकन नगेट रखे में, जहन में आ जाता है KNN है। अब डॉन वालों ने क्या किया, उन्होंने कॉपी मारा, उन्होंने कहा हम भी यही कलर लेते हैं, उन पे केस हो गया, उस पे जो है KNN वाले जीत गए, क्योंकि उन्होंने कहा यू कैन नॉट यूज द सेम कलर एज आवर ब्रांड। तो दे हैड टू टेक इट बैक और उसको लाइट स्लाइटली उन्होंने और ब्राइट करना पड़ा अपना, ब्राइट करें उसे, तो उनको जो है उन्होंने ब्राइट किया अपना डॉन के जो पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि कलर उनके पास था, KNN वालों के पास। उन्होंने कहा 15 साल से हम नगेट्स बेच रहे हैं, इसी रंग का बेच रहे हैं, ये हमारा कलर है, राइट। तो कलर इटसेल्फ बिकम्स एन आइडेंटिफायर। कहीं आपको एक मैं मिसाल अगेन देता हूँ कि जैसे एक सिल्वर कलर है, वो एप्पल का कलर है, वो आपको पता चल जाता है यार ये एप्पल की ब्रांड है, या वो जो है ना उससे दे ओन दैट स्पेस। नाइकी का ऑरेंज, एडिडास का ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपका ब्रांड आगे चला जाता है उसके, कि वो कलर से ही लोग पहचानने लग जाते हैं कि किसका। तो ये पैलेट कहलाता है। अभी हम इसके आई थिंक स्लाइड थी, पैलेट में क्या होता है, हर कलर के अलग मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट पर्पल, तो पर्पल से क्या जहन में आपके आता है कि क्या फीलिंग है, क्या उसकी वैल्यू होती है उस कलर की। रॉयल कलर है, डेप्थ होती है, पर्पल इज रॉयल, डेप्थ होता है, एलिगेंस है, प्रीमियम है, तो वो एक उसके साथ आ जाता है। नोबिलिटी का कलर है, क्वीन और फला, उनके जो पर्पल को यूज होता है। नाउ इफ वी गो फॉर एग्जांपल टू सिल्वर, तो वो जो है तो सिल्वर है, उससे क्या जहन में आता है, लग्जूरियस है, मॉडर्न है, मिनिमलिस्ट, एक्सपेंसिव है, हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसके मेटल से आपका आता है। तो हर कलर के पीछे एक मीनिंग होती है। तो ये जो होता है कि आपका पैलेट के अंदर आता है कि आप अपने ब्रांड को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो आपने लोगो बनाना है, उसके साथ क्या करना, पहले तो नाम डिसाइड करना है कंपनी का, नाम जो आप करेंगे उसको फिर इमेज की शक्ल में लेके आएंगे, फिर उस इमेज के अंदर कलर इंजेक्ट करेंगे कि हमारा जो ब्रांड है वो किस तरह पहचाना जाएगा मार्केट में जाके। वो आपके कस्टमर और वो उससे टेस्टिंग भी होती है कि आप देखते हैं कि लोग कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। अब मैंने बड़ा प्रीमियम पर्पल और गोल्ड का कलर दिया और सब किया, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ और मेरी वैल्यू कम है, लोग समझते हैं यार ये नॉक आउट ब्रांड है, वो मैं जितने ही रॉयल कलर इस्तेमाल करूँ लोग समझेंगे यार ये कोई B कॉपी C कॉपी ब्रांड है। तो उसमें क्या होता है, पूरा आपको और चीजें आती हैं। उसमें क्या आता है, आपका स्लोगन, स्लोगन क्या होता है, ये टैगलाइन जिसको हम कहते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, मैसेज क्या है, जस्ट डू इट, सही है, जहां मांगता वहां डालता, सही है। ये सारे क्या है, ये 20-30 साल से चले आ रहे हैं। वो जो क्या करते हैं, जहन में बैठ जाते हैं कि आप उस जिंगल सुनते हैं, वो टैगलाइन सुनते हैं और आपको याद आ जाता है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो चेंज करते रहते हैं, पेप्सी है या स्प्राइट है, वो क्या करते हैं अपना हर 5 साल 4 साल में चेंज कर देते हैं, तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि ब्रांड। अब स्प्राइट का किसी को याद है क्या है, प्यास बुझा ठंड करके इस तरह करके कुछ है। उससे पहले कोई और उनका था कि मिर्ची से रिलेटेड था, मिर्ची का तड़का है। तो होता क्या है, हर 2 साल 3 साल में आप चेंज करते हैं आपका ब्रांड। दुकानदार, आप दुकान में जाते हैं, आपके लिए सारे वो वाले जो ड्रिंक है वो ग्रीन बॉटल बन गए। 7 अप मिल जाए, स्प्राइट मिल जाए, यू डोंट केयर, क्योंकि दैट ब्रांड डजंट मीन एनीथिंग। कोका कोला का वो नहीं होता चीज, वो जो उन्होंने अपना मैजिक का किया हुआ, लाइफ इज मैजिक है जो भी है। नहीं वो भी अभी उन्होंने को स्टूडियो और उसकी वजह से भी उन्होंने वो किया हुआ है म्यूजिक के साथ। यही हाँ, कि वो जो है ना, बट सर्टेन ब्रांड नहीं चेंज करते। तुम ही तो हो या राइट, वो है उस तरह के पीटीसीएल का हेलो टू द फ्यूचर, उसका क्या है, हेलो टू द फ्यूचर, हेलो टू द फ्यूचर है। लेकिन पीटीसीएल तो आई एम गेसिंग इट्स मोर लेजीनेस देन इट इज कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम नहीं बदल रहे। बट ये होता है कि आपका स्लोगन जो होता है वो आपके आगे प्रोसीड करता है, देन यू रिमेंबर व्हाट इट इज। उसके लिए कैची होना जरूरी होता है कि कैची हो या आपका मैसेज क्लियर हो जाए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इफ इट्स अ फीलिंग, इफ इट इज व्हाट द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, आप स्लोगन उसके हिसाब से अपना बनाते हैं, ठीक है। आपकी ब्रांड स्टोरी क्या होती है, स्टोरी क्या होती है, ब्रांड स्टोरी
Why are you doing what you're doing? आपका एक विजन होता है, आप किस लिए आए थे, आपने बनाई क्यों थी कंपनी। अगर कोई स्टोरी नहीं है पीछे तो कस्टमर भी कहते हैं यार वी डोंट रियली केयर अबाउट दिस ब्रांड, हमारे लिए तो नहीं है। आप क्या बताते हैं, आप स्टोरी एक बना के पूरी देते हैं। गोरमे बेकरी है, वो कहेंगे कि हमने देखा कि जी लाहौर की मार्केट में देयर वाज नोबडी प्रेजेंट, वी वांटेड टू गिव द लेटेस्ट एंड बेस्ट फूड टू द पीपल ऑफ लाहौर, उन्होंने चैरिटी भी की, सब किया, उन्होंने उसकी गिर्द अपना पूरा बिजनेस बनाया उस स्टोरी के गिर्द। अगर आप जे डॉट देखें, व्हेन दे लॉन्च द ब्रांड, कोई उन्होंने मॉडल्स नहीं लेके आते थे, उन्होंने कहा कि देखें कपड़ों के लिए मॉडल और उसका होना क्वालिटी होनी चाहिए, एंड देयर स्टोरी वाज कि वी आर एन इस्लामिक ब्रांड, वी डोंट केयर अबाउट टू द मॉडल, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। वो उनकी स्टोरी थी, दे केम विद अ रिलीजियस बैकग्राउंड, उनकी स्टोरी ऐसी बनी थी। तो आपकी भी स्टोरी होगी कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप फिर कहानी उसकी गिर बनाते हैं कि जी एक स्टार्टअप है, उसका नाम है कनेक्ट हियर, किसी ने नाम सुना है उसका? Do you have any idea what they do? Connect here? क्या करते हैं? करते क्या है ग्रीनो? उनका ये है कि वो साइन लैंग्वेज के वो इंटरप्रेटर्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं टीवी चैनल्स को, कॉन्सर्ट्स में, स्पीचेस में, वो उनको पुश कर रहे हैं कि आप जब भी कोई करें, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो नहीं सुन सकती, तो आप जी रज़ीमा दांची जो है उसमें शी इज कमिंग फॉर यस रज़ीमा जो है शी वाज यस यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम से बिल्कुल, वो वहाँ आईबी की शायद ग्रेजुएट है, वो हबीब में भी उसने वो कराए थे इवेंट्स वगैरह, तो आई नो हर वेल जो है उसका ये, उसकी क्या स्टोरी, उसकी अम्मी अब्बू दोनों डेफ एंड म्यूट हैं, सॉरी हाँ डेफ एंड म्यूट हैं, तो वो जो है उसने अपना अपब्रिंगिंग ऐसी देखी, उसने कहा कि भाई मेरे साथ ये था कि पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कट आउट फ्रॉम लाइफ, तो जब वो बैठ के किसी को स्टोरी सुनाती है वो सब उसके साथ एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये होता है, ये जेन्युइनली हुआ, तो दैट स्टोरी इज सेलेबल। नाउ व्हेनेवर शी गोस समवेयर, तो वो आपको स्टोरी को चैलेंज नहीं करते, कहते हैं हाँ ये जेन्युइन चीज है, दे शुड लुक एट द प्रोडक्ट दैट यू आर ऑफरिंग, राइट? तो दैट इज द ब्रांड स्टोरी। तो जब आप लोग अपनी कंपनी बना रहे होंगे तो अबाउट अस में यही होता है जी 1985 में हमने एक कंपनी बनाई और इज दैट दैट डजंट सेल अ बिजनेस। आपने मसला क्या सॉल्व करने आए थे? जो वैल्यू और वैल्यू बार-बार बात हो रही है पूरे बूट कैंप में कि वैल्यू आप क्या लेके आ रहे हैं, ऐसा जो डिफरेंट है जो लोगों के पास पहले नहीं था, तो यू प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट। चाहे जूते ही का ब्रांड क्यों ना हो, आप जूते बना रहे हैं, आप क्या लोगों के पास पहले जो जूते होते थे वो थर्ड क्लास क्वालिटी के होते थे, 6 महीने में टूट जाते थे, हमने ये सोच के ऐसे जूते बनाए जो साल भर चले, या हमने वारंटी का सिस्टम ऐसा बनाया कि आपका जूता फट जाए आप वापस आए, हम उसको चेंज करके वही वाला मॉडल दोबारा आपको दे देंगे, वो वाला सही करके किसी और को दे देंगे। आपकी स्टोरी बन गई। एक ब्रांड है टॉम्स के नाम पे, किसी ने सुना है? TOMS। वो क्या करता है? गरीबों को भी देता है, will you buy something? Anytime you buy a shoe from Tom, they will give a shoe to a child in Africa. उनकी स्टोरी है ये, कहते हैं हम लोग अमीर लोग हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमारा $40 का जूता लें, हम अफ्रीका में एक बच्चे को जूता देंगे। ये उनकी स्टोरी है ये। तो आप अपनी स्टोरी बनाते हैं कि आपका ब्रांड है क्या चीज, ये सारी चीजें आपको सोच समझ के करनी होती है, कहानी बनानी पड़ती है कि आपका क्या है। फिर वॉइस, व्हाट इज द वॉइस दैट यू ब्रिंगिंग टू द मार्केट। कुछ होते हैं ब्रांड जो बहुत ही ज्यादा नोटिस सिर्फ पॉलिटिकल होते हैं, हर चीज के ऊपर लुकमा दे रहे होते हैं, वो आके अपना जो है ना कि हम गरीबों के साथ खड़े हुए, हम फलां करें, a lot of ये एप्पल टाइप के ब्रांड वो क्या करते हैं, कहीं पे भी जुल्म हो रहा होगा, कहीं हमने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ बंद कर दी। अभी एक अमेरिकन ब्रांड है बेन एंड जेरीज के नाम से जो आइसक्रीम बनाते हैं, यूनिलीवर के, उन्होंने क्या किया है, डज एनीवन नो? इन्होंने इजराइल में से अपनी सारी वो बंद कर दी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जितने भी एरिया जहाँ पे इन्होंने फलस्तीन और उसमें कब्जा किया हुआ है, हम उनके साथ आइसक्रीम और उसका बिजनेस नहीं करेंगे। अब आप बताएं यूनिलीवर जैसा ब्रांड, और वो तो रो रहा होगा यार तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारा मोरल है। हमने जब कहा है कि हम हक और उसके साथ खड़े हुए, तो दे आर वोकली दे कटिंग आउट द बिजनेस साइड एज वेल। अभी जो है कितने लोग रिक एंड मॉर्टी देखते हैं, एक कार्टून है, उसके उन्होंने जो एनिमेटर है जिससे शो क्रिएट किया उसको फारिग कर दिया चैनल ने, क्योंकि डोमेस्टिक अब्यूज का केस था। उन्होंने कहा वी डू नॉट स्टैंड फॉर इट, तो उनकी कंपनी को लॉस होगा या हिट होगा, बट दैट इज द वॉइस दे आर ब्रिंगिंग टू द मार्केट कि जी हमारा ब्रांड ऐसा ना पहचाना जाए कि ये हर चीज के साथ कूल है। तो क्या होता है, आपका ब्रांड पहचाना कैसे जाए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडियल्स एंड द वैल्यूज। आप लोग क्या हैं, कुछ लोग होते हैं नॉन पॉलिटिकल होते, कहते हैं भाई हम इन सब चीजों में पढ़ते ही नहीं, और काफी ब्रांड उनको भी सपोर्ट मिलता है इसलिए कि देखो हम सियासत नहीं करने हैं, हम जूते बेचने हैं। तो अब आप जुल्म हो जाए कुछ हो जाए, वो चुपचाप बैठे रहते, कहते हैं भाई मेरा काम नहीं है, मैं जूते बेच रहा हूँ। तो लोग कहते हैं ठीक है हम आपको अपना बिजनेस दे रहे हैं, आप सियासत में मत आओ। तो ये जो होता है ये भी आपकी चॉइस होती है, व्हाट वॉइस यू आर ब्रिंगिंग टू दैट। टाइपोग्राफी और वो जो इमेजरी टाइपोग्राफी होता है फॉन्ट सिलेक्शन। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कॉमिक सैंस और वो इस्तेमाल कर लेते हैं, खुदा
खुदा का वास्ता है जाके fonts.com और उस पे लेके फ्री के 50 fonts मिल जाएंगे। Have a unique identity. Fonts आपको मिल जाते हैं। Don't use Calibri या Comic Sans जो आपको वर्ड में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, ना करें जी। टाइम्स न्यू रोमन वही जो असाइनमेंट में यूज हो रहा है वही आपके ब्रांड में भी यूज हो गया। खुदारा ऐसे मत करें। पापायरस और वो ये सारे 20-20 30-30 साल पुराने फॉन्ट्स हैं। नए फॉन्ट्स आ रहे हैं, आप अपने ब्रांड को उस हिसाब से करें। अभी जैसे आप ये देखिए रियो वालों के लिए, क्योंकि इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, रियो डी जेनेरो में जिन्होंने ओलंपिक्स किया था, तो उन्होंने वो वाला फॉन्ट यूज किया जो एक फन वाइब्रेंट पार्टी टाइप का उन्होंने वो किया था कि जो आपको कल्चर को मिले। टोक्यो हाउएवर इज प्रॉपर, उनका 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है जो ट्रेस कर सकते हैं। दे आर वेरी प्रॉपर एंड प्रोफेशनल। उनका जो फॉन्ट सिलेक्शन था आप नोटिस करें बहुत बेहतर है। इस जो है ये एक बैंड है तो पिछले 30-40 साल से परफॉर्म कर रहा है, हेवी मेटल रॉक अजीब डीमन बन के सारे आते हैं। उनका फॉन्ट भी ऐसे आग लगी हुई है वो, दैट इज द फॉन्ट सिलेक्शन दैट दे डू। तो आप भी अपना ब्रांड बनाते हुए यू विल वर्क ऑन दैट कि व्हाट इज माय ब्रांड आइडेंटिटी गोइंग टू बी विद रिगार्ड टू द फॉन्ट सिलेक्शन। ये रहा फॉन्ट, तो आपके ऊपर आप कैसे वो करते हो। फिर क्या आता है इमेजरी, व्हाट इज द स्टाइल गोइंग टू बी लाइक, जो आप अपना करेंगे कि मिसाल के तौर पे मॉडल्स को आप यूज करेंगे। अब जैसे डव में और लक्स में क्या फर्क है, डव जो ब्रांड है और लक्स में फर्क क्या है? डव में रेगुलर लोग होते हैं, वो कहते हैं हम ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ नहीं काम करेंगे, हमारा ये आम औरतें हो आम मर्द हो, उनके पूरी कैंपेन इस पे चलती है कि भाई हर आदमी खूबसूरत है अपनी उसमें, आप बस साफ सुथरे रहें, वो रहे क्रीम लगाए वो। तो देयर अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, नॉट इवन दो वो भी मल्टी मिलियन कॉर्पोरेशन है, वो भी साबुन कॉस्मेटिक सब बेच रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम वो ब्यूटी इंडस्ट्री से अपने बच्चों को दूर है, सिर्फ डव उनको लगा क्यों, ताकि वो मार्केट को टैप कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने ये सारी चीजों की बात की है। लेट्स डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज, आई होप यू आर ऑल सिटिंग विद योर टीम, राइट। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, ड्रॉ योर डिजाइन ऑफ द लोगो, अपना नाम कंपनी का क्या सिलेक्ट किया है और उसके साथ कोई एक टैगलाइन, ये 3 चीजें आपको करनी है। लोगो डिजाइन करें, वो करें कंपनी का नाम और उसके साथ जो है टैगलाइन। We have a paper in front of me, just put it on like a corner or something of it. पेपर ज्यादा नहीं है तो ये इस्तेमाल होगा पूरे उसमें, तो जगह छोड़ के कीजिएगा, डोंट डू अ होल वर्क। क्या करना है? कंपनी का नाम, लोगो और उसकी टैगलाइन, क्या कर रहे हैं आप? 10 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट नहीं ज्यादा टाइम यार, 1 मिनट तो ब्रांड कैन मीन समथिंग। KFC फॉर एग्जांपल, सॉरी मैकडॉनल्ड्स की हम शायद बात की थी कल। व्हाट डज मैकडॉनल्ड्स सेल इन इंडिया? व्हाट इज देयर हाई सेलिंग आइटम? आलू टिक्की बर्गर उनका है, 25 रुपए का वो बर्गर बेचते हैं। पाकिस्तान में बहुत पनीर की भी बहुत है, पनीर है, आलू है, वो इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। पाकिस्तान में इट्स ऑल बीफ, अमेरिका में इट्स हैमबर्गर्स एंड वो जो उनका जो। तो ब्रांड का भी होता है कि इन एवरी कंट्री जिसको वो टारगेट करें। KFC का हॉटेस्ट सेलिंग आइटम पाकिस्तान में फ्राइड चिकन है, मिर्च मसाले वाला। गो टू चाइना, वहाँ पे उनके वो होते हैं, वो जो डो बॉल्स नहीं होती उसको क्या कहते हैं, डम्पलिंग्स जो है, वहाँ चाइना में सबसे ज्यादा वो डम्पलिंग्स बेचता है KFC, उसके अंदर अपनी फीलिंग डाल के, बट इट्स डम्पलिंग्स नॉनदलेस। तो ब्रांड्स का यही होता है कि आपको अपनी मार्केट देखते हुए अपना मैसेज बनाना पड़ता है, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, यंग लोगों को कर रहा हूँ, बूढ़ों को कर रहा हूँ, प्राइस आप उसी हिसाब से सेट करेंगे। तो जब आप लोग अपना ब्रांड सेल करने जाएंगे, यू गो पिच योरसेल्फ टू से फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टर और समथिंग, कि अभी जो आपका वो होगा भी सेशन उसके ऊपर पिचिंग के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा मेरी ऑडियंस कौन है। इफ यू पिचिंग टू एन इन्वेस्टर तो द मैसेजिंग विल बी डिफरेंट, क्योंकि वो क्या देख रहे हो, कह रहे हैं मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपका बिजनेस कमाएगा कितना, आपका से फॉर एग्जांपल व्हाट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब चीजें। बट इफ यू कंपीटिंग इन अ कंपटीशन, सही है, तो वो देख रहे हैं द आइडिया, ओके फाइन, इज
is it an idea that is going to change lives? So आप अपनी फिर audience को देखते हुए अपनी pitch design करेंगे. The same thing applies with any communication that you do. तो ये एक वीडियो है. Let's see if it works. आवाज आ रही है? Message. Their tastes. The car-sharing market is booming in popularity. In 2009, the number of Americans who got rid of their cars was greater than those who purchased new cars. While many types of people might consider a car-sharing program, not all of them can be captivated with the same marketing message. Their tastes and interests all vary, depending on factors such as their age, lifestyle, income, and geographic location. It's critical for companies to divide the pool of potential customers into smaller, better defined, and more manageable segments. Companies can then successfully tailor their message for each individual segment. So as you can imagine, when you have 1 million members who are part of a brand, the need to segment and to really understand the differences of different groups is important. Not everybody's exactly alike. So we take a lot of energy and effort to make sure we understand different groups, why they're sisters, and market to them. Zipcar's main segment is urbanites. Zipcar's mission to reduce dependency on personally owned vehicles resonates with consumers who wish to fight congestion, cut pollution, and save money. Zipcar strategically promotes the company's positive impact on the environment, as well as its cost savings to these drivers. Zipcar, honestly, is almost ready-made for an urbanite. Urbanites are people who love living in the city, but sometimes, but not always, need a car to get around. And Zipcar offers a solution for mobility without all the hassles of car ownership. We have parts on our website where we really showcase the positive impact we have on making cities better places to live. And it includes facts like every Zipcar takes 13 cars off the road. So from an environmental perspective, we make sure that we've got content that really appeals and directly talks about our impact. We have a place on our website where we have testimonials from members themselves. We find that sometimes millennials and urbanites tend to really respect the opinions of their peers more than they do a brand that pushes out a message. Zipcar has also been spending a lot of time and energy focusing on millennials. The segment of 18 to 34-year-olds are the largest market for the car-sharing company and already constitutes more than half of Zipcar's entire membership base. As a result, the company has a presence on over 600 college campuses. Millennials are among our most dedicated, loyal, and engaged members with the Zipcar brand. And so what we want to make sure that we do is really communicate to them with a message that resonates in a medium or a method that appeals to them the most. We have a marketing approach that relies on on-campus ambassadors, so true peer-to-peer marketing. And these on-campus ambassadors host experiential events and activation on campuses that get millennial students really deeply involved in the brand. We did a program called Zip Madness, where we took our parking spots, tricked them out like basketball courts, and hosted trick shot contests. Another example of this is a recent activation we did called Zip Karaoke, and what it is a chance for Zipsters to get with their friends and basically sing in the car, share it with their friends. And what we love about it is not only is it social media friendly, it's really authentic. A third segment, which Zipcar has been focusing on, is the urban boomers, a demographic cohort of adults who live in urban areas and are a part of the baby boomer generation. Zipcar recently conducted a study which revealed that urban boomers in the U.S. are tech-savvy, highly active, and while many still own a car, they are driving less after moving to the city.
over 15% of our members are truly urban boomers. This is the baby boomer generation who's likely lived in the suburbs and decided to come back and really get the most of city living. We tailor our marketing approach in a way that really resonates in message and approach. We have a partnership with AARP, for example, where we discount memberships to make it easier than ever for urban boomers to become a member, become familiar with Zipcar, join, and then drive. Urban boomers tend to be really involved and heavy users of Facebook. So we have video content that we've created that are testimonials of urban boomers themselves in terms of how they get in, around, and about the city. We post things like that on Facebook and on Twitter socially so that other urban boomers can really see and understand what Zipcar is about from one of their peers. ठीक है, I'll cut the video short. 3 इन्होंने segments की बात की, ये target कर रहे हैं. 25 to 40 year olds, urbanites, जिनको कह रहे थे young couples वैसे जो लोग हैं. Then they had millennials, under 25 years old, and then urban boomers, over 40 year old. Have they left anyone in the market? Technically, जिसके पास भी driving license है, वो उनका customer है. ठीक है, मगर अपने जहन और अपनी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ऑडियंस. उन्होंने कहा देखिए हम मैसेज एक नहीं भेज सकते कि जो मेरे अम्मा पापा को ऐड देखेगा वो मुझे नहीं देखना. सही है. इफ वी टेक ईच वन सेपरेटली, तो जो अर्बनाइट्स थे जिनको कह रहे थे मिलेनियल्स, वो उनको ये क्या मैसेज कर रहे थे, व्हाट वाज द मैसेज दैट दे वर सेंडिंग, ब्रांड स्टोरी क्या थी? एनवायरनमेंट. उन्होंने कहा ये लोग यंग कपल्स हैं, ये एनवायरनमेंट कॉन्शियस हैं, इनको हर वक्त गाड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ अगर सौदा वौदा लेना है तो उनको गाड़ी चाहिए. ठीक है, तो उन्होंने कहा आप गाड़ी जब चाहिए आप आके रेंट करें, ले जाएं, 2-3 घंटे चलाएं, वापस आके वहीं पार्क करते हैं, आपको उतना ही हम चार्ज करेंगे. यू डोंट नीड टू ओन अ कार, इट्स सेविंग यू मनी, इट इज सेविंग द प्लैनेट. उन्होंने ये मैसेजिंग की है शहर के लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि मास ट्रांजिट वगैरह होती है अच्छे शहरों में, तो वो जो है ये इनका मैसेज है. सर तो इन्होंने ये कहा है कि पोल्यूशन ज्यादा ना हो, तो उसको इन्होंने उनको यही भेजा है. इन्होंने कहा कि देखिए गाड़ियां इतनी, हर आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट, आप एक Zipcar चलाएंगे तो 13 गाड़ियां सड़क से हट गई हैं. ठीक है, तो यही उनको यू राइट ये मैसेज है कि पोल्यूशन और उसके हिसाब से. बट व्हाट आर दे टेलिंग मिलेनियल्स जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? फन, कि देर से कारपूल कैरियोकी हो रहा है, ट्रिक शॉट्स कर रहे हैं वो लोग. एम्बेसडर्स उन्होंने भेजे हुए जो एक्सपीरियंशियल वो भी दे रहे हैं. एक्सपीरियंशियल क्या होता है, यार आज हम लोग साथ मिलके ग्रोसरी स्टोर से महीने का सामान लेके आ जाते हैं. तो क्या है, 4.5-5 दोस्त गाड़ी में बैठे Zipcar के, उनको हुआ ये तो बड़े काम की चीज है, गाड़ी को ओन भी नहीं करनी, जो मर्जी आए गाड़ी आपने बुक कर ली, उन्होंने भी जाकर अपने आप को साइन अप करा दिया. ये लोग क्या करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल है, ये $10 पर मंथ चार्ज करते हैं हर उससे. तो 1 मिलियन अगर इनके पास मेंबर्स उस वक्त थे तो ये हर महीने $10 मिलियन कमा रही थी कंपनी. और इन्होंने गाड़ियां फैलाई हुई थी शहरों में, वहां पे मैंने भी इसको यूज किया. वो एक आपको कार्ड दे देते हैं RFID, और वो होता है कि जब आपको गाड़ी चाहिए आप उस पर स्वाइप करें, वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, आप चलाएं, वापस आके पार्क करें, कार्ड स्वाइप करें दोबारा, वो लॉक हो जाती है, आपका आ जाता है. आप इतनी देर गाड़ी चलाइए, आप इसको बिल कर देंगे. तो कॉलेज वालों को वो कह रहे फन, दैट इज देयर मैसेज. वो उनको मार्केट कर रहे थे कि देयर ओन सोशल मीडिया नेटवर्क एंड एवरीथिंग. अर्बन बूमर्स जो 40+ थे, उनको क्या मैसेज भेजा था? सेफ्टी, और वही अगर पैसे सेव करें, यू डोंट नीड अ कार, वैसा जो है तो उनको भी वो सेविंग्स और उसकी तरफ से, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट की लाइफ में वो खर्चा नहीं करना चाह रहे, गाड़ी खराब हो गई, $5,000 का खर्चा है, राइट. तो उनको भी उन्होंने उस तरह किया. उनको कहाँ मार्केट कर रहे थे? Where did they say कि most of the older people are? सिटी के अंदर. सिटी के अंदर तो है, लेकिन ऑनलाइन वो कहाँ पे वो मार्केट कर रहे थे? फेसबुक. उन्होंने कहा ये लोग फेसबुक और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं. तो आजकल जो है आप लोग काफी यंग ऑडियंस बैठी है, हाउ मेनी ऑफ यू यूज फेसबुक रेगुलरली? राइट, अ कपल ऑफ हैंड्स आई एम सीइंग. Twitter, Instagram, that is where you want to be then. अगर आपको आज फैशन बेचना है, आज आपको कपड़े बेचने, you know where to go now, right? तो ये चीज जो है वो बड़ा मैटर करती है. तो आप सेगमेंट करते हैं अपने ऑडियंस को. It doesn't mean you're saying I'm not selling to this person. You just create a different message for them, right? तो अभी लोगो आप लोगों ने अपने बनाए हुए, create 2 personalities. 5 मिनट दे रहा हूँ. Hypothetically speaking, आपका जो टारगेट मार्केट है, आप किसको अपने ब्रांड के साथ पहुंचेंगे? वी आर राइट. हु आर द 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स यू वांट टू रीच आउट? नहीं, यू कीप दैट एज अ फेवरेट. जो आपने जैसे गेट वेल स्कूल था,
तो आप लोग बताएं आपका ऑडियंस कौन है। तो आप 2 टाइप ऑफ ऑडियंस बताएं। तो अगर आप B2B जा रहे हैं तो आप फिर B2B को एक आइडेंटिफाई करें और एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करें। तो आप 5 minutes just come up with 2 Basics I create करें, you don't have to be too technical, just do what you type of people. लेकिन अभी Yes. है कौन कहाँ रहते हैं ये तुम्हारी मेरा स्टूडेंट्स का तुम्हारा क्या है सर ये ऐड ज़्यादातर गेम के स्टूडेंट गेम्स के लिए तुम्हारे कौन 2 ऑडियंस अब हम आगे जाके इस पे करेंगे उनको मार्केटिंग करोगे कैसे फिर अभी मार्केटिंग में इन्होंने कहा था और नाम दे दिया आप हैबिट के पास रोड विक्टिम तो एक कोई भी हो अगर 60 साल की बुढ़ा भी वो भी जो है उसको समझना तो चाहिए आप उसमें कहते होते रोड विक्टिम हो गए और एक आपको कोई और होता है रोड विक्टिम यस सरकार आई थिंक आपका आर्गुमेंट फिर हो गया तो anyone on the road basically to drive करें क्योंकि he is the respondent first respondent जो भी respondent किसी को आटे को इसका अपडेट नहीं पता वो देते क्या वो मोबाइल है से उधार करने का सबसे सिंपल है सबसे जल्दी फैसिलिटी मिल सकती है बिल्कुल यही
मिडनाइट स्नैक कैटेगरी होगी मिडनाइट स्नैक और ये हो सकता है ये बड़ी नहीं कोई बात नहीं कस्टमर से भी मैंने डॉक्टर है वो पास नहीं बता रहा हूँ वो खुद जाके डॉक्टर से पूछे कि हमें ये चाहिए जो कहते हैं जो भी है अभी आपको सीनियर को बनाना पड़ेगा। चलें, I'm guessing everyone is done. Yes. So you have two customer segments in your mind. लेकिन ये ट्रेडिशनल सेल्स फनल जो है वो ऐसा होता था। हम लोग जब मार्केटिंग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स से वे बैक इन 2006, तो हमें ये पढ़ाया गया था आइडा के नाम से, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। कि हर कस्टमर इस तरह सोचता है कि उसको अवेयरनेस चाहिए, फिर आप इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर डिजायर उसको होता है कि जी मैं जाके ये सामान ले ही लेता हूँ, और एक्शन क्या है, व्हेन दे गो आउट एंड स्पेंड। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल था। लेकिन अब क्योंकि हमारे पूरा कॉन्सेप्ट आ गया जी कस्टमर सर्विस का, उसकी रेटिंग रिव्यू सिस्टम का, तो वो चेंज होके वो कुछ इस तरह की शक्ल बन गया। तो अगर आप नोटिस करें फनल को उन्होंने लिखा कि ये हिस्सा तो सेम है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन एंड परचेज ज्वेल, दो थिंग्स आर द सेम, जिसको आइडिया भी हम लोग कहते थे कि अवेयरनेस आपको बिल्ड करनी है कि लोगों को पता हो कि यार ये ब्रांड मेरे सामने आ रही है क्या चीज। तो उसके लिए यू यूज रेडियो, यू यूज टीवी, बिलबोर्ड, फेसबुक एड, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये आपके फनल को फीड कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ब्रांड का पता चल जाए। तो अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया का नाम लिया, तो सम ऑफ यू रिकॉग्नाइज इट, बट दैट शोज अ लॉट ऑफ यू डिडंट। तो द मार्केट इज नॉट फुली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। बट अगर मैं कहता हूँ लेट मी थिंक ऑफ अ ब्रांड जो इतना फेमस भी नहीं है बट इट्स डूइंग वेल, वीवो है तो फेमस मोबाइल है, लेकिन अगर मैं ऐसे हाँ प्यूजो को जानता है कोई, कार कंपनी, राइट? तो men predominantly know, women don't, क्योंकि that's not their interest group, right? तो ये होता है कि जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, अवेयरनेस आपकी थी, उनको वो मैसेज पहुंच गया, ठीक है? तो वो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, you run ads, you make sure your product is visible. Red Bull वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी में जाता है, free Red Bull दे रहा होता है, इस तरह की चीजें, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही वही है। अवेयरनेस की सारी टेक्निक्स होती हैं। फिर आपका क्या होता है, जब आपको पता चल जाता है ये ब्रांड ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो then you start questioning it. Okay, fine. Is it good? Is it not? That's when you get interested in the brand. आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कहेंगे यार ये कितने का है, दुकान में आपको LSC का तो हमने ऐड देखा था। अब अगर डिपेंड के सॉसेस आने लग गए मार्केट से, राइट? तो लोगों ने कहीं से सुना होगा, घर में बात हो रही थी कि इनकी केचप बड़ी अच्छी होती है या सालसा बड़ा अच्छा है, तो वो जाके दुकान में अरे इसी की तो बात कर रही थी बाजी, फिर आप जाके प्राइस कंपेयर करते हैं। वो ये आपका सारा हो रहा है इंटरेस्ट का स्टेज। क्या आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उठा लेता हूँ ये प्रोडक्ट, बट देन यू आर डिलिबरेटिंग। फिर आपका आता है कंसिडरेशन, when you given the funds और वो आपको कहा कि आप लेंगे, तो then you consider it, okay fine, केचप लानी है, मेरा ब्रांड मिलेगा, let's try this out. So you consider the brand as a viable alternative to what you're already using. तो आपके पास जो ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल थे, आप उसको एज अ सेकंड ऑप्शन कहते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये जो है ये ब्रांड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि अगर इस वक्त कस्टमर को आपने खो दिया तो दैट्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कितने हम लोग कल या परसों बात करते हैं कि शॉपिंग कार्ट्स अबैंडन हो जाती हैं, लोग चीजें डालते रहते हैं उसमें, दराज पे उसपे, और फिर एंड में से जस्ट वॉक अवे, कहते नहीं यार ये टाइम बहुत लग रहा है, पैसे बहुत बन गए, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस, वो बंद करके चले गए। ये दराज के पैसे लूज हो रहे हैं उसमें। दराज की कोशिश होनी चाहिए कि भाई जैसे ही कोई परचेज हो रही है टक टक पैसे सबसे ले लो, ताकि जो है वो सर दे डोंट चेंज देयर माइंड। तो द कंपनीज गोल इज टू गेट द डील क्लोज्ड एज सून एज पॉसिबल। ये जो पूरा फनल है ना, आपकी कोशिश होती है जितना चिपटा सके कि नजर आए वो खरीद ले आदमी, ऐसी चीजें कंसिडरेशन हो कि अपने परचेज हो।
अब यहाँ पे तो ओरिजिनली लूप क्लोज होता था, अब आ गया कॉन्सेप्ट कि आप उसको एक्सटेंड करें। तो क्या है, बीच में लिखा हुआ है कीपिंग कस्टमर्स। ये क्या होता है, कस्टमर तो बन गया आपका, लेकिन क्या है वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ये बहुत सफर करते हैं इसमें कि कस्टमर आया, उसने ट्राई किया, अगली दफा बराबर की दुकान में खड़ा हो गया, उसके अगली दफा कहीं और खड़ा हो गया। क्यों, वो कस्टमर बार बार नहीं आया, उसको वैल्यू ऐसी नहीं मिली जिससे वो कहे कि यार मैं इसी के पास आऊंगा। इसमें छोटा बिजनेस करके आ सकता है। अगर कोई लाला बैठे हैं या वो है, वो आपसे बड़े अच्छी तरह बात कर सकते हैं, हाँ शहजादे फला वो करे, वो आदमी पे प्लेजेंट माइंडेड होता है। जब देखता है लेट हो गया, इन्हीं सी बात करनी है। बराबर में भी चिप्स और सोडा बेच है, आप चलते हुए जा रहे हो, मुस्कुरा के दुकानदार ने आपने कहा चलो इसी पे ले लेते, ही लुक्स लाइक अ नाइस गाय। तो ये सारी टेक्निक क्या होती है? ये पहले इस तरह होता था कि जब आप कोई शॉपिंग करने जाते थे तो आपको मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या वो कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल सर्व करते थे। अरे बाजी बैठे आपको दिखा रहे हैं ये नया स्टॉक आया है। मेरी अम्मी आप ज्वेलर्स के पास गए, चक्कर लगा के वो सोडा पी के आ जाती थी, वहां पे सारे जो नए सेट आ रहे होते थे वो दिखा देता था। ज्वेलर्स के पास गए तो वो विदाउट यानी कि ये कस्टमर है या नहीं है वो आपको पहले सर्व बिठा के सोडा तो उन्होंने पिला देना, मतलब कि सिर्फ एक जस्ट टू अट्रैक्ट द बिल्कुल मीठी मीठी ड्रिंक पी रहे हैं, वो है, मूड भी अच्छा है, एसी चल रहा है, ऑल द कंडीशंस आर देयर टू मेक इट डील, राइट? तो होता क्या है, ये जो स्टार्ट पॉइंट होता है कीपिंग कस्टमर्स, व्हाट इज द रीजन दैट द कस्टमर विल कम बैक टू यू। अब वो हमारे डिफॉल्ट मोड होता है पाकिस्तानियों का, डील दे दो भाई, डील दे दो, पैसे कम कर दो। तो भाई क्यों अपना मार्जिन कट कर रहे हो? आप देखिए जितने हमारे ब्रांड होते हैं, क्रेव स्मार्ट, एयरलिफ्ट था एक जमाने में, फूड पैंडा 200 रुपए ऑफ दे रहे हैं, 100 रुपए ऑफ दे रहे हैं। भाई तुम्हारा ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हारे पास कस्टमर रिपीटेड मैनर में है। Why are you resorting automatically to giving discounts? लोगों की भी आदतें खराब है, नहीं मैं तो 3 रुपए का कोकोमो खाऊंगा, तो वो क्या है, वो जो बैठे हुए नहीं ले रहे, क्योंकि पता है अगले हफ्ते कोकोमो वाले आ जाएंगे कि 3 रुपए की हमने डील चलाएंगे। लोग फूड पैंडा में जाके सिर्फ डील वाले ऑप्शन में जाके वही खाना खाएंगे जो डील पे। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को कंडीशन कर दिया है मुफ्तखोरी का। तो जो है आपको एज अ ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी होती है। आई एम विलिंग टू पे यू मोर इफ दैट एक्सपीरियंस इज गुड। आप उसका ख्याल करें, आप उसको मिसाल देता हूँ, फूड ब्रांड क्या कर सकता है। हम लोगों का जो चैलेंज था ये था कि भाई फिर हाउ डू वी कम्पीट। मेरा एक फूड का जो बताया था पहले भी स्टार्टअप था गोरखपुरी, हमने क्या किया, ऐसा आइटम बनाया है जो किसी और के पास है नहीं। फैमिली रेसिपी है, नानी बनाती थी, बड़े परचदार टाइप के पराठे होते हैं, वो मार्केट में नहीं है अवेलेबल। आपको खाने तो हम होंगे या शायद कोई ढूंढने से आपको एक और मिल जाए। वो 2 प्रोडक्ट है, वही हम बेच रहे हैं, हमने कोई और लाइन नहीं की आइटम। We're not selling burger और जिंगर और वो यहाँ तो छूटते साथ से वही बनाने लगते हैं ना कि 10-12 प्रोडक्ट्स हैं। तो we are not looking at that. You want this product, we are the best people to go to that side. तो ये जो होता है आप कस्टमर को हुक कर लेते हैं, क्योंकि फाइन इफ यू वांट शाही टुकड़े ये सबसे अच्छा। अभी मैं आया हूँ, मुझे मैंने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ क्या चीज़ है, तो मुझे बताया कि ये गलाटो। 5 अलग लोगों से मैंने सुना गलाटो की जलेबियाँ, भाई अगर यहाँ आए तो गलाटो की जलेबी खाओ। अब अगले ट्रिप में मैं आके ट्राई करूंगा क्योंकि इतना मैंने देखा भी नहीं, मैं कह रहा था मैं तो सुन रहा हूँ। बहुत मजे की होती है ब्राउन। आपके जो आती है ना पहाड़ियों में जो रास्ते होते हैं, हाँ उससे इन्होंने मैं आइसक्रीम सोच के बैठा हूँ, चिल्लाता हूँ उसका ही है वो एक वो है। हाँ अच्छा, तो भाई खलीफा की बेकरी है लाहौर में, मैं नहीं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ मगर नेक्स्ट टाइम तो वो जो है want to build a product or a service के people automatically come to you. My wife only shops जो फ्लैट पहनती वो 2 जगह से लेती, स्टाइलो से लेती और एक कोई और ब्रांड है TCS। कहती बस ये दोनों ढंग के, मुझे और कहीं से जाना ही नहीं है। वो तो क्या है, लॉयल्टी आपकी वो बन जाती है। तो लॉयल कस्टमर रखने के लिए जरूरी नहीं है आप हमेशा डील और डिस्काउंट दें। It could just be the product service that you're providing, the quality of the service, आप उनके थ्रू कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। Sometimes it could be just something simple as विशेष या आप मैसेज भेजते हैं। जी सर, मैं एक बार्बर के पास जाता हूँ, सब वही करते हैं कि जब कंप्लीट करते हैं ना उसके बाद 2 मिनट का मसाज करता है, वो मसाज इतना अच्छा करता है कि वो 50 रुपए ज्यादा चार्ज करता है, उसके पास ही जाता हूँ वही, क्योंकि वो चम्पी मिलेगी नहीं कहीं और, तो उसके लिए वो हाथ में जो मैजिक है वो कहीं और से मिलेगी, वो दुकान बदल लेगा, पीछे पीछे वहां पहुंच जाएंगे। दुकान चेंज कर दी, मैं ये होता है आपका मैजिक सॉस। या फिर जैसे आप कभी आप किसी वेजिटेबल जो
जैसे पहले होता था वो ग्रीन चिलीज और धनिया वैसे ही डाल देते वो डाल देते हैं बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें सब नहीं हमें तो नहीं डालते भाई, they don't cost the business anything, but the customer is loyal. तो होता क्या है, ये चीज जरूरी है। हम लोग हमेशा सोचते हैं हमें डील डिस्काउंट देंगे, एक दैट थिंग। तहजीब का भी ऐसा हो गया ना, लेयर्स भी आ गए, फाउंटेन केक्स भी हैं, बट जिन्होंने तहजीब जाने वो तहजीब ही जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते। अगर किसी का तहजीब का केक ना लेके हैदराबाद की बेकरी और फूड के अंदर ये बहुत होता है, क्योंकि क्या है, आपको कस्टमर लॉक है, डील डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ये नेचर होता है हमारा 50% ऑफ कर दो, दैट्स मनी दैट यू लूजिंग, डोंट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टू दैट। सही है। अब ये तो आपने कर दिया, कस्टमर पहली दफा तो बना दिया, इस जगह आके पहली दफा सेल हुई है, अब वो कस्टमर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफा आ रहा है, नाउ द कस्टमर इज वो आप ही के पास आ रहे हैं। अब क्या करना है, अब उससे आपको बढ़ाना है अपनी रेवेन्यू। कस्टमर इज लॉयल टू यू, जिसमें ये नहीं करा उसका फायदा उठाया, 30 रुपए की चीजें जी 50 दे दो, कहेगा ये क्या हो गया भाई। वो आप क्या करते हो, इसमें आती चीज है ये पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन बता देता हूँ, एक लिखा हुआ है अनबाइंडिंग और लिखा हुआ है अपसेलिंग। अनबाइंडिंग क्या होता है, आप उसकी प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे अगर आप जाते हैं केक लेने हो तो सकता होगा जी केक इतने का है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चीज वो देने लगे आप उसके साथ। मिसाल के तौर पर अगर केक है तो फ्रॉस्टिंग से इतने एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, आप चाहे तो फ्रॉस्टिंग करवा लें, आप उसके साथ कोई कपकेक्स आप वो कर दें, वो होता है अपसेलिंग। आप प्रोडक्ट तो लेने आ ही रहे ऑलरेडी, आप कहते हैं चिप्स भी ले लो, बच्चे की सालगिरह है, क्या खाली खाली केक खिलाओगे, चिप्स ले लो, चिप्स तो आ ही रहे, बिस्किट भी ले लो, नमकीन। तो क्या होता है, आप उसके साथ साथ अपसेल करने लगते हैं चीजें। फिर क्या होता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि यू लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड थिंग्स दैट यू कैन ऐड इन। फ्री डिलीवरी आप करते हैं कि आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आप बेकरी की तो ले ही रहे हैं हमसे, हम घर पहुंचा देते, 30 रुपए लेंगे, तो कहते हैं यार अच्छा है, ब्रांड को मैं जानता हूँ, क्वालिटी अच्छी है। अब वो क्या कर रहा है, जो पहले 300 रुपए पर मंथ उस कस्टमर से ले रहा था, वो पहुंच गया 350, 400, 450 पे। क्यों? क्योंकि सर्विसेज ऐड ऑन होती जा रही है। उसमें ये मैं नहीं कहीं मैं नहीं कहूंगा कि एडवांटेज लें आप कस्टमर का, बट उसके ख्याल से रखते हुए उसको जो सर्विसेज फीचर्स आपको लगता है मैच होता है। और जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस वाले भाई बहन हैं सारे, इनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देन शो व्हाट एल्स यू कैन डू फॉर देम। आप कहें यार आप डेटा ट्रांसफर करने में आपको कोई टाइम लग रही है, आप हमें वो करते हैं, हम आपके लिए ये काम कर देते हैं, या समथिंग एल्स, यू ऑफर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। फाइनल हो गया, सब बेच दिया आपने उसको दुकान पर, वो बेकरी में घुसा था, आपने सोडा, चिप्स, बिस्किट, क्रीम, डिलीवरी सब हो गया। अब आपसे क्या लेंगे, वो तो दुकान खरीदी उसने। आप क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे रेफरल दो मुझे, या तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या है, हम उनको भी सेल करते हैं। आपको मैं एक स्पेशल ऑफर बना रहा हूँ, 30 रुपए डिलीवरी के लेता हूँ, आपसे 15 लूंगा, लेकिन आप अपने फैमिली वालों को हम उनको भी 15 में डिलीवरियां करवाएंगे। तो क्या होगा, आप उसमें कोड बना दिया। अब वो कस्टमर क्या कर रहा है, वो अपने घर वालों को भी लेके आ रहा है, यार केक खाने नहीं उससे नहीं मंगाना, मेरे वाले बंदे से मंगाओ। तो क्या हो गया, ये रेफरल हो गया। तो यानी एक सेल से जो एक बड़ी मुश्किल तो उसने कस्टमर पकड़ा था, उससे जितना मैक्सिमाइज कर रहे हैं, नाउ ही इज आल्सो गेटिंग हिम टू ओपन अप हिज एड्रेस बुक फॉर देम। सर जैसे ऑनलाइन शेयरिंग का होता है, कितने शेयर्स कर लो तो आपको इतने कूपन मिलेंगे। 5 आपने और सब्सक्राइबर ले आओ, आपका वाला हम फ्री कर दीजिए। बिल्कुल, आपके पास ग्रोथ उसी से आती है कि जो अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है और आपकी कॉस्ट अच्छी है, तो देन रेफरल्स आर द वे दैट यू कैन एक्चुअली कंपाउंड योर बिजनेस। आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि आपका खर्चा कोई नहीं। मार्केटिंग पे हम लोग ये पढ़ते हैं मार्केटिंग में कि आपका जो सबसे महंगा कॉस्ट होता है वो पहली दफा कस्टमर लाने को होता है। जब वो रिपीट कस्टमर है तो आपकी आधे से ज्यादा खर्चे हो चुके थे, यू डोंट नीड टू डू देम अगेन। बिलबोर्ड, टीवी, एड, आपको उसने अपना फोन नंबर दे दिया है, आपको उसका घर पता है कहाँ है, आपको तो सिर्फ उसको खुश रखना है ना कस्टमर को। और यही पाकिस्तानियों की सबसे मुश्किल काम होता है, जो कस्टमर समझ में आ जाता है कि ये हमारा है, आप उसी को ही क्यू में सबसे नीचे कर देते हैं, यार ये तो कहीं नहीं जा रहा, इसको हम वो करते हैं। ये जो जितने हम लोग कपड़े सिलवाते हैं वो सबका यही रोना होता है कि जो है वो दर्जी जो है आपके कपड़े पे बैठा होता है, दूसरों के बना रहा होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको नए कस्टमर चाहिए। जो एग्जिस्टिंग वाला है उसकी वो हटा देते हैं। तो होता यही है, आपका जो पूरा लूप होता है, दिस हैज टू बी कंप्लीटेड। अगर आपको फायदा इसका यही होता है कि आपके जो कस्टमर्स बनते जा रहे हैं, रिटर्निंग कस्टमर से कॉस्ट कम होती है, उनका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा होता है, और वो अपने साथ नए लोगों को ला रहे होते हैं जो सस्ता है। आपको मार्केटिंग ज्यादा नहीं करनी, आपको ज्यादा से ज्यादा कोई ऑफर दे देनी है, कुछ करना है, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस ये बात हो चुकी है। एक फनल डिजाइन करें इसी शेप का, ठीक है, 2 फनल्स हैं बेसिकली कनेक्टेड इन द मिडल। पूरा इतना इन डेप्थ ना जाए कि हर स्टेज पे, बट जस्ट राइट डाउन हाउ आर यू गोइंग टू गेट योर कस्टमर। जो आपने 2 आइडेंटिफाई किए उनमें से एक पिक करें। पिक वन ऑफ द कस्टमर द सेगमेंट्स दैट यू हैड आइडेंटिफाइड, और उसका सेगमेंट पहला ये बनाए
कि हम उसको लेके कैसे आएंगे, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड, मतलब मार्केट आवरसेल्व्स टू दिस पर्सन या पीपल या कंपनी, उनको कैसे करेंगे, उनको रिटेन कैसे हम करेंगे और उससे वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो कस्टमर बन गया वो हमारे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट ड्रॉ द फनल एंड जस्ट राइट डाउन 3 or 4 बुलेट पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ ईच कि जो आप क्या करने जा रहे हैं उनके साथ। Keep or grow के नाम से कोई करते हैं काम को, getting customers, keeping the customers and then growing the customers। ये funnel सर बनाना है, इस funnel में how will you get your customers, कोई एक पिक करें, जो आपने 2 सेगमेंट किए ना, कोई एक को पिक करें और उसके लिए आप कैसे उसको लेके आएंगे पहली दफा कि वो पहली दफा आपका ऐप यूज करेगा, फिर उसको कीप कैसे करेंगे, व्हाट इज द रीजन कि वो आपका ऐप डिलीट नहीं करेगा अगले दिन, और फिर उससे मैक्सिमम रिटर्न आप कैसे देंगे कि वो रेफर करे अपने घर वालों को या किसी को, तो व्हाट विल बी द वे दैट यू डू दैट, टू राइट 2 to 3 पॉइंट ईच सेक्शन के अंदर।